हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बुद्ध के उपदेश तथा शिक्षाओं पर बात करेंगे। हमने अपने पिछले अध्यायों में बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों, संगतियों और बौद्ध जीवन के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई कपिलवस्तु की शाक्य गण के प्रधान शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, जिनकी माता का नाम माया देवी था, जो कौशल राज वंश की कन्या थी और बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनकी देखभाल, लालन पालन का कार्य उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इसलिए उन्हें गौतम भी पुकारा जाता है। उनके लिए कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी होगा, जिसके कारण उनके हाव भाव, व्यवहार एक संतों के प्रति आकर्षित होने की वजह से उनके पिता शुद्धोधन ने उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा, जिन्हें गोपा, विम्बा, भद्रकच्चा भी कहा है, से करा दिया, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है। जब पुत्र की खुशी के लिए सिद्धार्थ को बताया जाता है तो वह दुखी होते हैं और कहते हैं कि राहु आ गया। इस वजह से उसका नाम राहुल रखा। लेकिन अपने सन्यासी प्रवृत्ति के कारण 29वें वर्ष में अपनी पत्नी और पुत्र को रात को सोता छोड़कर घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि उन्होंने 4 दृश्य देखे: एक वृद्ध शरीर, रोगग्रस्त व्यक्ति, मृत व्यक्ति तथा एक प्रसन्न मुमान भ्रमण करता हुआ सन्यासी, है ना। और सन्यासी को देखकर उनको दृढ़ संकल्प हुआ, इस प्रकार वो चले गए। आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूं। उन्होंने गृह त्याग के पश्चात ये अलार कमान के पास गए तथा रुद्रक रामपुर जैसे महान आचार्यों के आश्रम में गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी मन संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तब वे अरुला पहुँचे और जहाँ कौंडिन्य 5 ब्राह्मण मिले, जिनके साथ कठिन तप करने लगे। शरीर जर्जर हो गया, सूख सा गया, बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो इन्होंने कठिन मार्ग छोड़कर निरंजनी देवी में स्नान करने के बाद सुजाता नामक कन्या के हाथ भोजन किया, जिससे नाराज होकर 5 ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया। तब उन्होंने अकेले ही बोध गया में एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और 8वें दिन 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए।
तथा इन्होंने अपने उन 5 ब्राह्मण साथियों को प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके पश्चात बनारस में ही वश नामक वैश्य धनाढ़ी श्रेष्ठी को उन्होंने संघ का सदस्य बनाया। इस प्रकार उनका बौद्ध के अनुयायियों में मध्य के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत, स्वयं बुद्ध की मौसी गौतमी, पत्नी और पुत्र खस गणराज्य के राजा मौद्रिक, उनके सहयोगी आनंद, अनिरुद्ध, उपाली, देवदत्त ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किन किन ने अपनाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत, उनकी मासी गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और आनंद, अनिरुद्ध और उपाली ने। इस प्रकार उनके अंतिम समय में पावा में चंदू नामक सुनार के घर भोजन किया। उसके पश्चात उन्हें उदर विकार हुआ और कुशीनगर देवरिया में आए, जहाँ 80 वर्ष की आयु में 443 ईस्वी में निर्वाण प्राप्त हुआ। कुशीनगर के विद्वान देवरिया के कस्या ग्राम को आज मानते हैं। उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया। यह था महात्मा बुद्ध का संक्षिप्त जीवन। उनके उपदेश तथा शिक्षाएं हम अपने नए यूट्यूब चैनल पर, नए यूट्यूब वीडियो पर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आप रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल से अध्ययन करें और यूट्यूब चैनल से अपना अनुभव साझा करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी लिखें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।